अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू। मुत्तफ़क़ अलैह। लोगों के लिए आसानी करो, मुश्किल मत करो। लोगों को बशारत दो, मुतनफ़्फ़िर मत करो। इस हदीस के तनाज़ुर और इसके बाद एक दो हदीसें और हैं इसमें बहस में। इस हदीस के तनाज़ुर से हम ज़रा अपना जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। ख़ासकर अपना ताल्लुक़ अपने घर वालों के साथ कैसा है, अपने मोहल्ले वालों के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ ख़ुसूसन अपने बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है, क्या रिलेशनशिप हमारे बच्चों के साथ है, बच्चों को हम किस तरह देखते हैं, किस तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं, क्या हमारा रवैया रहता है, उस पर थोड़ा सा जो है 10 मिनट इंशाअल्लाह बात करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। एक और हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि मैंने 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और उन्होंने कभी मुझे ना ही टोका या कहीं कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे ना ही टोका या ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया। तो इन 3 हदीसों को हम अगर इकट्ठा करते हैं, एक जगह लाते हैं, तो इसमें जो है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिफ्लेक्शन, उनके बर्ताव का, उनके तरीक़े का, लोगों से डील करने का, ख़ुसूसन बच्चों के साथ डील करने का उनका जो तरीक़ा है वो हमको सामने आएगा झलक के कि क्या उनकी प्रैक्टिस थी, क्या मेथड था, पेरेंटिंग का उनका क्या मेथड था, तरबियत का उनका क्या मेथड था, और उसके बरअक्स हमारा क्या मेथड है। वो साफ जो है हम जो है दोनों को सामने रख सकते हैं कि मैं फोकस बच्चों पर ही कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ही बड़े होंगे और बच्चे ही नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे, बच्चे हमारी लीडरशिप करेंगे आगे चलकर। बड़ों से भी मुखातिब हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बड़ों से मुखातिब हूँ। हमारे समाज में, ख़ासकर मशरिक़ी समाज में, ईस्टर्न समाज में, ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो समाज है, हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों के साथ हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा रवैया ये है कि बच्चों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। वो है कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, और ऐसे हादसात हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में सामने आते हैं कि बच्चों के साथ कुछ भी करते हैं और सोच भी यही है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मैं गाली दे सकता हूँ, मैं उसको कैसे भी मार सकता हूँ, मैं उसको बुरा भला कह सकता हूँ, बुरे अलकाब से बुला सकता हूँ, अरे उरे कह सकता हूँ। ये हमारा जनरली नज़रिया पाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब ऐसे हैं, जनरल हमारा नज़रिया बच्चों के ताल्लुक़ से ये पाया जाता है कि बच्चा मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया की कोई शय हमारी नहीं है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है कि नहीं? हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी मालिक अल्लाह है, हमारे जो बच्चे हैं उनका भी मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। तो किसके साथ कैसा बर्ताव करना है उसके तरीक़े हमको बताए गए हैं। बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ, क्या बच्चे इंसान नहीं हैं? वो क्या बंदर के बच्चे हैं? जानवरों के साथ भी आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमको हमारे सामने है, जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं कि जो है जानवरों को खाना खिलाना, पिलाना और उनकी देखभाल करना, उनका इलाज करना, उनका जो हम देखते हैं हदीसों में क्या तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, क्या रवैया। तो बच्चों के सिलसिले में हमको लगता है कि बच्चों की इज़्ज़त है, बच्चों की इज़्ज़त क्या वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम बड़ों की करते हैं? क्या नहीं करनी चाहिए? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। करनी चाहिए ना। तो क्या हमारे समाज में वैसा रवैया है? बच्चों की इज़्ज़त होती है?
एक तरफ तो उनके साथ बुरा सलूक होता है, मिसट्रीटमेंट होता है यूजुअली, बार बार टोकना, बार बार रोकना, उन पर बात बात पर गुस्सा करना, सबके सामने उनकी बुराई करना। अक्सर ऐसा होता है कि 5-6 महीने के बाद बेंगलोर से मैं आता हूँ, 4 महीने बाद किसी बहन के यहाँ जाऊँगा, किसी कज़िन के यहाँ जाऊँगा, वो पढ़ना है, वो इधर सांगे ना है, वो बिल्कुल एक अपनी आए के ना हो रवैया क्या करते व्हाट आर वी डूइंग। उनको बच्चे को पस कर दिया आपने, बच्चे को कंप्लीटली जो है उसको बेइज्जत कर दिया आपने, उसकी बुराई की आपने, उसके मुंह पर उसके सामने जो है उसको बेइज्जत किया। तो क्या ये जायज़ है हमारे लिए बच्चों के सिलसिले में? अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं मुझसे बच्चे के बारे में कि बच्चों की तरबियत करो, बच्चे की कुछ बोलो, ठीक है, लेकिन आप बच्चे के आयब मुझे बता रहे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की। आप किसी से राय ले सकते हैं और फिर उसको अपना सकते हैं, या किसी के हवाले कर सकते हैं, उसमें उस पर जो है कैसे करना है, क्या करना है, वो बात करनी है। लेकिन आप किसी को अपने बच्चे के बारे में, अपने बच्चे की बुराई, अपने बच्चे के अवयोग कैसे बता सकते हैं? क्या आपके लिए जायज़ है? क्या आपके लिए सही है? क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं आप? क्या बच्चे को बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप? क्या बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं है? बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी नशोनुमा कैसे होगी? उसको गिरा के होगी, उसको दबा के होगी, या उसको जो है उभार के होगी, उसकी अच्छाइयों को उभार के होगी, उसकी बुराइयों को जो है उस पर जौहरी की तरह काम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही था। 10 साल तक हज़रत अनस को कभी टोका नहीं है। एक और वाक़या है कि हज़रत अनस को कुछ सामान लाने के लिए भेजा, तो काफ़ी देर हो गई, बच्चे थे, टीनेजर थे, तो बाहर गए, खेल में खो गए, खेल देखते रह गए, तो काफ़ी देर हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि वापस नहीं आ रहे हैं। तो जाके देखा कि भाई खेल में मुलविस हो गए। तो क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मारा, टोका, प्यार से लिया है। तो क्या हमारा ये रवैया है? क्या हम बच्चों के साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं? क्या सख्ती करना, हमको क्यों लगता है कि सख्ती से डिसिप्लिन आता है? ये तस्वुर कहाँ से आया? जबकि आपको अहादीस की पूरे ज़ख़ीरे में, मेरे पूरी ज़ख़ीरे पे तो नज़र नहीं है, लेकिन जितना मैं पेरेंटिंग के सिलसिले में रिसर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरे नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा हो, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोका हो, कभी जो है सख्ती की हो। सहाबा के सिलसिले में भी अक्सर आपको ये रवैया नहीं मिलेगा सख्ती का। तो हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में ये कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आता। उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, थोड़ा इसमें निशानदेही करेंगे तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। एक तरफ तो जो है बच्चों की हम जो है मिसट्रीटमेंट करते हैं और जो है उनका बुरा भला कहते हैं और उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। दूसरी तरफ क्या हो गया है, बच्चे हमारे लिए ट्रॉफीज़ बन गए हैं, हमारे लिए फ़ख्र का सबब बन गए हैं, तफाखुर का सबब बन गए हैं। जो है बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा तो पूरी क्रेडिट मेरा बेटा। बच्चा किसी कंपटीशन में जो है फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, मेरा बेटा। बच्चा किसी खेल के मुकाबले में अच्छा करता है, मेरा बेटा। बच्चा फेल होता है या कोई गलती होती है बच्चे की तो मेरा बेटा नहीं है, बच्चे की गलती है पूरी। तो व्हेन द क्रेडिट गोज़ टू यू व्हेन ही डज वेल, तो क्रेडिट शुड ऑल्सो गो टू यू व्हेन ही डज नॉट डू वेल। बुरा करता है तो भी आप अपने आप देखिए मेरे अंदर क्या खामी है, मैंने क्या तरबियत नहीं की बच्चों की, तो उससे सवाल होगा ना आपका। तो क्या बच्चों के सिलसिले में हमारा सवाल नहीं होगा? क्या हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि उनको खिलाएं, पिलाएं, पहनाएं, स्कूल भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कुरान और नमाज़ सिखाएं? क्या इतनी जिम्मेदारी है हमारी? हम इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते। अब आप बोलेंगे कि बच्चों से आप नरमी करेंगे तो बच्चे वैसे ही बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे वैसे ही पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये नरमी करेंगे तो और हाथ से निकल के जाएंगे। लेकिन हमारे सामने मिसाल किसकी है? मुअल्लिमुल इंसान की है, पूरी इंसानियत की उनके मुअल्लिम हैं। तो उनका तरीक़ा हम अपनाएंगे, उनके तरीक़े में क्या क्या चीज़ें थी वो अगर हम स्टडी करेंगे हमको पता चलेगा उनके तरीक़े में क्या था। वो वक्त बिताते थे, वो मुरब्बी थे, वो मुशफ़िक़ थे और रहमत बन के आए थे, वो वक्त बिताते थे, नमूना दिखाते थे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो ज़रा हम हमारे घर का माहौल की तरफ जो है निगाह दौड़ाएं। क्या हमारे घर में पढ़ने का माहौल है? किसी चीज़ को पनपने के लिए उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। आप पौधा गाड़ते हैं तो पौधे के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं कि नहीं?
उसके लिए खाद डालते हैं कि नहीं, उसको पानी देते हैं कि नहीं, उससे प्यार से पेश आते हैं कि नहीं, सख्ती करते हैं कि पौधे पे? हाँ, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके लिए जो है एनवायरनमेंट बनाते हैं, सही एनवायरनमेंट जहाँ पे है उसी एनवायरनमेंट में उस तरह का पौधा लगाते हैं। तो घर में क्या हमारा पढ़ने लिखने का माहौल है? क्या हम घर में पढ़ते हैं? आर वी रीडर्स? जब आप खुद नहीं पढ़ते, जब आप खुद नहीं सीखते, आपके अंदर बच्चा सीखने की जुस्तजू नहीं देखता, पढ़ने की समझने की जुस्तजू नहीं देखता, तो बच्चा आपको देख के सीख रहा है। आप घंटों मोबाइल में, आप घंटों गुफ्तगू में, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो बच्चा भी जाहिर है इंसान है, आपको देख के सीख रहा है। और सीखने का सबसे फाउंडेशनल तरीका है इंसान का, नेचुरली अल्लाह ने एंडाउ किया है, वो ये है कि वो देख के सीखता है। आप चश्मा पहनेंगे, आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसको भी चश्मा पहनना है। आपकी टोपी निकाल के जो है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो आपकी टोपी पहनेगा, आपके जैसा कुर्ता पहनने की कोशिश करेगा। तो बच्चे देख के सीखते हैं। जब आप माहौल घर पे बनाएंगे पढ़ने का, सीखने का, और आपकी प्रायोरिटी पढ़ना सीखना होगा, आपकी प्रायोरिटी अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। घर में माहौल कुछ और, ना माँ पढ़ती है, ना बाप पढ़ता है, ना भाई पढ़ता है, बड़ों को किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, बड़ों को किसी को सीखते हुए नहीं देखा, बड़ों को किसी को जुस्तजू करते हुए नहीं देखा, बस दुनिया की तरफ भागते हुए देख रहा है। तो नेचुरली बच्चा भी चाहेगा कि मेरे पास मोबाइल हो, बच्चा भी चाहेगा कि मेरा स्क्रीन टाइम हो, बच्चा भी चाहेगा कि मैं खेल कूद करूँ, बच्चा भी चाहेगा कि मैं दुनिया के पीछे भागूँ। तो हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे? उसके सामने सहाबा कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? औलिया कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो एग्जाम्पल सेट करना हमारा काम है। हमारे बच्चे हैं, रोल मॉडल्स हम बने। हम आज रोते हैं कि हमारे कोई रोल मॉडल नहीं है हमारे समाज में, हमारा कोई हीरो नहीं है। इसीलिए जो है फिल्म एक्टर्स को बच्चे हीरो मानते हैं, सोशल मीडिया के जो है इन्फ्लुएंसर्स को बच्चे हीरो मानते हैं। क्यों? उनकी चीज़ें उनको अच्छी लग रही है, वो हीरो बन के पेश हो रहे हैं। क्या हम हीरो बन रहे हैं बच्चों के लिए? एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कैसे होगा? बच्चे आपके साथ जब छोटे होते हैं वक्त बिताना चाहते हैं, आपकी गोद में आके बैठना चाहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उनको दूर करते जाते हैं, दूसरों के हवाले करते हैं। हमको लगता है टीचर की जिम्मेदारी है सिखाना, मौलाना की जिम्मेदारी है सिखाना, किसी और की ट्यूशन भेज के जो है वो सीखेगा। बच्चे के मुरब्बी आप हैं। आपके गोद में बच्चों को अल्लाह ने पैदा किया, आपके गोद में भेजा। आप सीखें दूसरों से कैसे सिखाते हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखें, आप उलमा से सीखें, लेकिन सिखाना आपको है। आपसे जो असर लेगा बच्चा किसी और से नहीं लेगा। तो ये जो है तरीक़ा है जो हम मिस कर रहे हैं। तो हमको जो है बच्चों के रोल मॉडल्स बनना है, बच्चों का हीरो बनना है। तो उसके लिए जो है हमको एग्जाम्पल सेट करना है, हमको जो है सीखने वाला, पढ़ने वाला बनना है, हमारी नमाज़ों को दुरुस्त करना है, हमारे कुरान को दुरुस्त करना है, हम कुरान सीखने वाले बने। एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। यूजुअली जो है कुरान के ताल्लुक़ से हमारा जो है बहुत ज़्यादा हमारा रवैया सही नहीं होता, इसीलिए हमारी नमाज़ें भी जो है वैसी ही है। वो ये कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़, कुरान के मेमोराइजेशन और कुरान को सही पढ़ने पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन कुरान की फ़हमी पर, कुरान को शऊर की सतह पर लाना, यहाँ पे तो आता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो शऊर की सतह पर आप लाएंगे, कुरान को आपकी तगोदो का हिस्सा बनाएंगे, आपके मुजाहिदे का हिस्सा बनाएंगे, आपके फ़िक्र व अमल का हिस्सा बनाएंगे, तो आपका रवैया भी चेंज होगा, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, आपका कैरेक्टर भी चेंज होगा, और आपका जो है आपकी नमाज़ें भी चेंज होंगी, हमारी नमाज़ें चेंज होंगी। तो जाहिर है बच्चों पर भी वो असर होगा, और जब आप सीखेंगे, हम सीखेंगे, तो बच्चे भी सीखेंगे। तो ये फार्मूला है। और आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनने की तालीम सीखते हैं, किताबें, टेक्स्ट बुक सीखते हैं। आप इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो मुसलमान बनने का कोई कोर्स नहीं है क्या? कोर्स आया है हमारे पास, है ना, कुरान और सुन्नत का। और कोर्सेस में भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आया है वो कुरान लेके आया है। हर नबी के पास जो है कोई कलाम आया, किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह डायरेक्टली बात कर रहा है। तो आप खुद नहीं समझ सकते, तो उसकी सीखने की कोशिश करें, उसको सीखने के लिए जो है तगदो करें, उसको प्रायोरिटाइज़ करें। उलमा के पास बैठें, मजलिसें सजाएं, कुरान के सीखने की, कुरान की फहमी की मजलिसें बननी चाहिए।
वो प्रायोरिटी हो हमारी। जब वो होगा हमारे सारे मसाइल हल होंगे, हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह जो है हमारे हाथ आएंगे और बच्चे भी कुरान वाले बनेंगे, हम हामिल कुरान बनेंगे तो दुनिया हमारे पीछे भागेगी। हमको दुनिया को रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे, हम मुहसिनीन बनेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान वाला बनाए, समझ वाला बनाए, अक़ल वाला बनाए, बच्चों की हमसे सही तरबियत हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हम सीखने वाले बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।